वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर और टीजी2 ड्राफ्टमैन का जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग रहने वाली है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ही यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया स्टे के लिए कि अभी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती और रिजल्ट को विड्रॉ किया जाता है, तो तब से काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं। कुछ हाई कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं, कोई ऑलरेडी केस डाल चुका है। तो काफ़ी अलग अलग ट्रेड वाइज कैंडिडेट इसमें इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज में केस डाल रहे हैं, और या जिनका भी पुराना केस था उसके रिगार्डिंग भी आज की वीडियो में बात होने वाली है। और साथ ही टीजी2 ड्राफ्ट्समैन का क्या रहने वाला है अब रिजल्ट का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जो ड्राफ्ट्समैन और टीजी2 रिजल्ट के लिए अलग से जारी करने के लिए कहा जा रहा है, तो अब इसकी संभावनाएं आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। जो टीजी2 वाला नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन ही डिफरेंट है, तो इस वजह से आपको रिजल्ट इसका अलग से ही अब देखने को मिल सकता है। इस पर विचार चल रहा है आयोग की तरफ से, और जब आयोग भी गए हैं पूछने तो उनके द्वारा भी कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी गई है। तो उन्होंने सिर्फ यही जानकारी दी है कि इंस्ट्रक्टर वाली पे ही ये जो कोर्ट का केस वगैरह का इफेक्ट है वो इंस्ट्रक्टर वाली पे ही है। जैसे कि आपने नोटिस में भी पढ़ा होगा, केवल एनसीआईसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ही उसमें मेंशन किया गया है। तो यानी ड्राफ्टमैन और टीजी2 वाले भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका अलग से अब नोटिफिकेशन जारी, यानी रिजल्ट उसका अलग से अब जारी हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी अलग था। अब आते हैं इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज पे। इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज में जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि जो डेटा है कितने कैंडिडेट बिना सर्टिफिकेट वाले इसमें क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको आज एक ट्रेड का एग्जाम्पल दूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो उसी ट्रेड का एग्जांपल दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा जिस भी ट्रेड का हो सकेगा डाटा उसका मैं समय समय पे आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जो भी एक दो दिन में डेटा इकट्ठा हुआ है और लगभग एक तरीका ऑफिशियल डेटा है, उससे ही आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। एक ट्रेड का पर्टिकुलर समझाऊंगा, उसी ट्रेड से आप देख सकते हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन और कोई भी इंस्ट्रक्टर की ट्रेड है, सब में ही यही चीज चल रही है। सबसे पहले पॉइंट जो है उसमें यह है कि बिना सीटीआई वाले कैंडिडेट सबसे पहले हैं, बिना एनसीआईसी सर्टिफिकेट। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले हैं जिनकी टीओटी टीओटी नहीं है। फिर है एक एक केस ये है कि सीआईटीएस कर रहे हैं लेकिन वो अपेयरिंग वाले हैं। तो तीन चार चीज अलग अलग पॉइंट पे कोर्ट में केस डले हुए हैं। एक तो बिना सीटीआई वाले हैं, जिसमें कि ज्यादातर वही है जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क में काम कर रहे हैं, तो उनका उनका क्लियर केस है कि उनके पास सीटीआई नहीं है, वो अपने आप को एलिजिबल कराना चाहते हैं। दूसरे टाइप का जो केस डला हुआ है वो केस डला हुआ है कि सीआईटीएस अपेयरिंग में है। और तीसरा टाइप का जो केस डला हुआ है वो टीओटी के रिगार्डिंग डला हुआ है कि टीओटी टीओटी का जो सर्टिफिकेट है वो किसी और उससे है या फिर बैकडेट का है। तो इस तरीके से तीन तरीके से इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज में अलग अलग केस डले हैं। बाकी एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि नंबर के रिगार्डिंग भी केस डला है, जो कि उपनल कर्मचारी हैं उनके भी नंबर बढ़ाने के लिए केस डला है। तो ऑलरेडी जो नियमावली है उसमें मेंशन है जितने नंबर का आपको नियमावली के अनुसार छूट दी गई है उतने ही नंबर दिए जाएंगे। बाकी अगर आप एज अ इंस्ट्रक्टर आप काम कर रहे हो, किसी आईटीआई में एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हो और आपसे अगर पेपर नहीं निकल रहा है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि हमको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए कि हम इस कैटेगरी से एलिजिबल हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो आप आईटीआई में पढ़ा ही क्या ही रहे हो, जो अगर आप पेपर ही क्वालिफाई नहीं हो रहा आपका आईटीआई से, तो ये भी आपका पॉइंट है। आप काफ़ी समय वेस्ट कर रहे हैं अपना भी और अदर कैंडिडेट का भी। फिर आते हैं मेन पॉइंट पे, जिस पे आज आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि कितने सर्टिफिकेट आपका बिना सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डेटा ले लेते हैं। उसमें बता दूं टोटल जो रिजल्ट आया है उसमें 39 कैंडिडेट है सभी कैटेगरी का मिला के। यूआर के 22 हैं। अगर आप कॉपी में भी नोट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं या दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको डाटा बताऊंगा। और इसमें से 50 क्या 1 से 2% ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो रिजल्ट आया है उसमें 39 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है जिनको डीबी के लिए जाना था। उसमें से यूआर के 22 कैंडिडेट हैं, इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस के 3 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 5 कैंडिडेट हैं, एससी के लिए 7 कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं 2। तो ये आपका रहा है 39 कैंडिडेट बुलाए गए। टोटल जो सीट थी इसमें 24 थी। सीट का भी क्राइटेरिया देखेंगे तो यूआर में 15 है, बाकी उसमें से 4 वुमेन की चल जाएगी, एक एक्स सर्विसमैन की, तो वो आप देख सकते हैं। टोटल यूआर में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 3 है और एससी में 4 है। तो टोटल 24 वैकेंसी थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। अब इसमें आपको रिजल्ट भी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मैं एक ब्रीफली आइडिया देता हूँ। मेरे पे पूरा डेटा है किस कैंडिडेट के पास टीओटी है, किसके पास एलिजिबल टीओटी है, किसके पास एलिजिबल जो डीजीटी की टीओटी होती है वो टीओटी है लेकिन बैकडेट की है। पूरा डाटा है मेरे पास, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ क्योंकि हर चीज़ पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है, तो इसलिए जो आपके जानकारी के लिए डेटा होगा उतना ही आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी है हमारे पास, आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा भी हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आपको एक आइडिया दे दूं, जो टॉप के 4 कैंडिडेट हैं या 5 भी ले लो, 5 से क्या टॉप के 6-7 कैंडिडेट भी ले लेंगे, तो उसमें से केवल एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिनके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट है टीओटी का। टॉप के जितने भी, अगर आप इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट, तो उसमें आपको बता देता हूँ
टॉप में जितने भी 5-7 कैंडिडेट हैं उसमें से केवल एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिनके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट है। फिर चलते हैं आगे, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी, यूआर के टॉप में जो भी है। फिर आ जाते हैं टोटल, अगर आपको यूआर का बताऊं कि यूआर में टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास टीओटी का सर्टिफिकेट है, तो टोटल 22 कैंडिडेट लिस्ट में है, जो रिजल्ट की लिस्ट में है टोटल 22 कैंडिडेट हैं, 22 कैंडिडेट यहाँ पे 22 है जिनका रिजल्ट आया, उसमें से केवल 8 कैंडिडेट के पास टीओटी है, वो भी एलिजिबल नहीं है। सबके पास, जिनके पास टीओटी है, डीजीटी वाली टीओटी है, निस्बत वाली टीओटी की बात नहीं कर रहा हूँ, या अदर आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनी से अगर आपने टीओटी करी है वो तो वैसे भी मान्य नहीं है, लेकिन जो डीजीटी वाली टीओटी है वो केवल 8 ही कैंडिडेट पे है। उस 8 कैंडिडेट में से भी केवल 3 ही कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी, इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी की। बाकी किसी का केस, किसी का जो फॉर्म था इंस्ट्रक्टर का वो हाई कोर्ट के माध्यम से भरवाया गया, किसी का बैक डेट पे है, किसी ने फॉर्म पहले फिल कर दिया लेकिन टीओटी बाद में जाके करी है, तो ये इसका रीजन रहा है। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, इसी में ही सभी ट्रेड का सिमिलर रहने वाला है। फिटर में भी आप देखेंगे, फिटर में भी सेम चीज़ है। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे और भी अदर कैटेगरी में देखेंगे तो बिना सीटीआई सर्टिफिकेट वाले क्वालिफाई हुए हैं, या फिर अपेयरिंग में वो ऑलरेडी है, अपेयरिंग में है लेकिन वो क्वालिफाई हुए हैं, तो सब ट्रेड का है। लेकिन आज आपको मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बता रहा हूँ। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ईडब्ल्यूएस में आएंगे, 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 3 में से किसी के पास भी एलिजिबल टीओटी नहीं है। हाँ, एक कैंडिडेट के पास हो सकता है लेकिन वो भी नहीं है, वो डेटा में नेम जो आ रहा है वो बिल्कुल मिसमैच है, वो आप जो जितना पर्सनल रखना है वो मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना आइडिया दे दूं कि जो ईडब्ल्यूएस के 3 कैंडिडेट है उनके पास टीओटी नहीं है। फिर ओबीसी में 5 कैटेगरी, 5 कैंडिडेट है, पांचों के पास यहाँ पे टीओटी नहीं है, अगर होगा तो एक कैंडिडेट के पास है, क्योंकि कॉमन नेम है और जो डीजीटी का डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग एक नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो 5 में से एक कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास टीओटी हो, लेकिन 4 कैंडिडेट तो कंफर्म है उनके पास टीओटी नहीं है जो एलिजिबल टीओटी होती है। फिर एससी कैटेगरी में आएंगे, एससी कैटेगरी में भी 7 का रिजल्ट दिया गया है, 7 में से 2 कैंडिडेट ने टीओटी करी है, जिसमें से एक कैंडिडेट एलिजिबल है, एक कैंडिडेट आफ्टर नोटिफिकेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है एक्स सर्विसमैन के 2 रिजल्ट दिए गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो इसमें भी सेम चीज रहने वाला है कि किसी के पास यहाँ पे टीओटी का सर्टिफिकेट नहीं। तो टीओटी और सीटीआई सर्टिफिकेट दो ही इसमें जो कंपलसरी था इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज में, वो सर्टिफिकेट किसी के पास है नहीं, और आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिना सीटीआई वाले, बिना टीओटी सर्टिफिकेट के क्वालिफाई हो चुके हैं। अब वो अलग अलग केस डाल रहे हैं या फिर पहले से ही केस डाला गया। अब बात करते हैं अपेयरिंग वालों की। अपेयरिंग वालों के भी काफ़ी केसेस डले हैं, 2-3 केस हैं अपेयरिंग वालों के, जिसमें से पाँच केस शायद एनएसटीआई के ही अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं जो कि उत्तराखंड में ही है, एनएसटीआई हल्द्वानी से। तो इसी तरीके से और भी केसेस हैं, तो वो क्वालिफाई भी हैं, उनमें से कैंडिडेट काफ़ी क्वालिफाई भी कैंडिडेट हैं, जो जैसे कि एक फिटर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन में देखने को मिल जाएंगे। तो जो मेन ट्रेड है और जो डेटा सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जो इंस्ट्रक्टर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसका कंप्लीट डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और वो आपको मैंने एक रफ फिगर में आपको बता दिया है कि किसका क्या रहने वाला है, बाकी कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। फिर कोर्ट केस पे आते हैं। कोर्ट केस में और एक ये है कि सीआईटीएस क्या हटा देगा, जो हाई कोर्ट है क्या सीआईटीएस हटा देगा। देखिए, जिसका भी जितने भी सीआईटीएस वाले कैंडिडेट हैं, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो भी कैंडिडेट है, लेकिन आपके पास सीआईटीएस है, आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि आपका जो अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, डीवी रिजल्ट का प्रोसेस है, वो अब काफ़ी लंबे समय तक लेट होने वाला है, और ये सच्चाई है। और इससे आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना, क्योंकि जो आपका सीआईटीएस है, ये कोर्स जब नोटिफिकेशन में मांगा गया है तो वो आपका यही रहने वाला है। हाई कोर्ट से भी यही आपके फेवर में ही फैसला आएगा, क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट के नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड में अगर आप अदर स्टेट का भी देखेंगे तो उत्तराखंड में इतने केसेस नहीं है सीआईटीएस पे जितना अदर स्टेट में, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, जो अदर स्टेट के केसेस हैं, जब वहाँ भी हाई कोर्ट ने अलाउ करा है कि जब नियमावली में सीटीआई है तो आप बिना सीटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म क्यों फिलअप कर रहे हैं। तो सीटीआई तो कभी हटने वाला नहीं है, बस ये है कि समय लग सकता है। और अगर जो भी कैंडिडेट हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी सुनवाई होगी, जिस भी डेट में सुनवाई होगी, उस डेट में आपके वकील को वो पूरी जानकारी आप प्रोवाइड करवाएं, चाहे डीजीटी का 2019 का लेटर हो, 2020 का हो, 2023 का लेटर हो, जिसका रेफरेंस लेके सीआईटीएस के रिगार्डिंग केस किया गया है कि जिस ट्रेड में सीआईटीएस नहीं है, जिस ट्रेड में ट्रेनर नहीं है, उस ट्रेड में फिर सेम क्वालिफिकेशन वाले को एलिजिबल कर सकते हैं। वही लाइन उन्हीं पे ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिस ट्रेड में सीआईटीएस नहीं हो रही है केवल उस ट्रेड में, और जिस ट्रेड में सीआईटीएस वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर जिस ट्रेड में सीआईटीएस वाले कैंडिडेट ने एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो उस ट्रेड में सिमिलर क्वालिफिकेशन वाले बिना सीआईटीएस वाले लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप
यहाँ केस देखेंगे उत्तराखंड में वेटिंग में भी CITS वाले हैं, और जो ये रिजल्ट की लिस्ट है उसमें नॉन CITS वाले ज़्यादातर आपको कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे, और हर डेटा में CITS वाले कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और बाकी जब फॉर्म अप्लाई करे थे उस टाइम भी थोड़ा बहुत दिक्कतें थी, तो हम गए थे आयोग, लेकिन उस समय भी जब एक बार कैंडिडेट इकट्ठे करे थे तो उस समय भी कुछ खास सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब आपका रिजल्ट आ चुका है, कम से कम जिनका रिजल्ट है वो तो एकजुट होकर अपना CITS की क्वालिफिकेशन है उसको बचाने का प्रयास करें। फिर आ जाते हैं नोटिफिकेशन रद्द के रिगार्डिंग काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं, तो काफ़ी कॉल्स भी आ रही है, और उसके रिगार्डिंग हमें भी बताया जा रहा है कि अगर हम इसमें केस डाल देंगे और नोटिफिकेशन को रद्द करवा देंगे किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के रिगार्डिंग, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि पर्टिकुलर एक ट्रेड है उसमें काफ़ी जो DGT की गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, तो उसको लेके काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन को रद्द करें। तो ये सब चीज़ के जो भी रूमर है इस पर आप ध्यान न दें, और अपना जो भी CITS के रिगार्डिंग जो हो सकता है, बाकी आप जो भी आपके एडवोकेट हैं उनसे आप संज्ञान ले सकते हैं, और इसी तरीके का डाटा जिसके पास भी रहता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाटा है वो आप रेट पिटिशन में लगाएं। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन के बाद क्वालिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन निकाल दी, और काफ़ी रेफरेंस जितना आप रेफरेंस अपने एडवोकेट को देंगे उतने ही अच्छे तरीके से एडवोकेट आपकी वहाँ पे पैरवी करेगा कोर्ट में, क्योंकि जो भी चीज़ें वो सारा सबूत जो भी है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। एडवोकेट आपके बिहाफ पे वहाँ पे केस लड़ेगा, और ये नहीं आपने सबूत दे दिया और केवल एडवोकेट को दे दिया, लेकिन आपको एडवोकेट को समझाना भी है कि किस पॉइंट पे हम जीत सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में यही है, पहले तो डेट नहीं मिलती आसानी से, डेट मिलेगी तो फिर अगर उस समय जो भी हमारे एडवोकेट है उनके पास अगर कोई भी सबूत की कमी रहेगी तो वो नेक्स्ट डेट में चले जाएगा, तो लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि आपको पिछली वाली वैकेंसीज का भी पता होगा उत्तराखंड ITI इंस्ट्रक्टर की, उसमें भी 2-2.5 साल लग गए थे, लगभग 10 के आसपास का नोटिफिकेशन था, 12-13 में उसमें ज्वाइनिंग मिली थी। तो वो इस बार ना हो, और जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं या अदर CITS वाले कैंडिडेट हैं वो भी सभी का सपोर्ट करें, और जब ये नोटिफिकेशन कंप्लीट होगा, ये भर्ती कंप्लीट होगी, तभी आपको नेक्स्ट वैकेंसीज भी यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इतना ही, और अदर ट्रेड का भी अगर डाटा आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाई कोर्ट का जो केस अपडेट है वो फिलहाल अभी यही है कि जून में जो नेक्स्ट डेट दी गई है जून में दे रखी है 4 जून में, और उसी के साथ आपके पाँच केस और भी लिंक करेंगे, तो जो भी सुनवाई होगी वो सभी के लिए 5-6 केस के लिए सेम रहने वाली है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी जो आयोग ने केस की डिटेल दी है, रिट पिटीशन का नंबर दिया है, उसके अलावा भी कई केसेस अभी चल रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको दो केस देखने को और मिल जाएंगे जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। फिर इसके अलावा अपेयरिंग वालों के केसेस हैं, उसमें से कैंडिडेट का नाम भी रिजल्ट में है, लेकिन वो सुनवाई अभी उसमें कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं, अपनी पिटीशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अभी कर लें, क्योंकि सभी का पैरेलली में सॉल्यूशन होगा। अब आपके फेवर में डिसीजन आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि अभी एक केस सॉल्व हुआ फिर दूसरे केस में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी जितने भी केसेस हैं सब अपनी अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा के कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी टाइम ड्यूरेशन अभी रहता है, ताकि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसीज कंप्लीट हो सके। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।